इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। लिखा है भक्त्या तुष्यत केवलम न च गुणै भक्ति प्रिय हो रहा। भक्ति से भगवान संतुष्ट हो जाते। भक्ति तो हम लोग भी करते हैं, लेकिन यह निर्णय बहुत आवश्यक है कि हमारी भक्ति का प्रकार क्या है। 9 में से हम कहां खड़े हैं? केवट जी जहां खड़े हैं वहां खड़े। केवट जी की एक योग्यता अद्भुत है कि भगवान को हंसा दिए। बिहसे करुणा चितई जान की लख। जगत जननी और लक्ष्मण जी महाराज को देखकर भगवान ठहाका लगाकर हंसे। बिहसे माने विशेष हंसे। हंसे प्रभु। अब कथा में यह सोचना अनिवार्य है कि हम क्या करते हैं कि हमारे भगवान हंसते हैं। हम क्या करें कि भगवान हंसे। हमारे भगवान हमारे जाने पर हंसते हैं क्या? हम भगवान के सन्मुख बैठकर इसका विचार करते हैं क्या कि हमारे भगवान हंसते हैं? हंसते हैं क्या भगवान? हम भगवान को हंसाते हैं अथवा स्वयं जाके वहां रोते हैं। हम हंसा पाते हैं क्या? हंसा दिया हो। और भगत ने जब हंसाया तो परमात्मा ने कृपा कर दी। कृपा सिंधु बोले कृपा सिंधु बोले सोई कर जही तव नाव न जाए। सोई कर जही तव नाव न जाए। बेगियानु जल पाय पखारो। बेगियानु जल पाय पखारो। होत विलंब उतारहि पारो। होत विलंब उतारहि पारो। बदन खनिरख देव सरि हर्षि सुनि प्रभु बचन मोह मद कर दी। केवट राम रजाय सुभावा। केवट राम रजाय सुभावा। पानी कठवता भरि लैयावा। पानी कठवता भरि लैयावा। पानी कठवता भरि लैयावा। भगवान कृपा कर दिए। कृपा के समुद्र प्रभु राम बोले वही करिए जिससे आपकी नाव सुरक्षित रहे। नाव बचाइए। क्यों बताइए? आपको परिवार का पोषण इससे करना है। पोषण करना है। धर्म को हम लोगों ने अपने अपने प्रकार से परिभाषित कर रखा है। जो जिसके समझ में आ जाए उसका वही धर्म है। क्या? जो समझ लिया उसने। परमात्मा ने आज्ञा दी
लाइए पांव धोइए पार करिए। बाबा ने फिर लिखा, प्रभु रुख पाई के बुलाई बालक घरनी, प्रभु रुख पाई के बुलाई बालक घरनी, जी बंदी के चरण चौथी बंदी के चरण बैठे, छोटो सो कठौता भरियानी पानी गंगा जो को, कठौला छोटो हरियाणी पानी गंगा, यदि धोई पाय पियत पुनित बारी फेरी, फेरी धोई पाय पियत पुनीत बारी फेरी, तुलसी सराहे ताको भाग अनुराग सुर, तुलसी सराहे ताको भाग अनुराग सुर, पर से मन जय जय करते पर से मन जय जय कहते, विविध स्नेह सानी बाली सयाली सुनी, विविध साई बाली सयानी सुनी, सेरा भोजन की लखन, सेरा भोजन की भगवान के पास नाव लाकर खड़ा कर दिए। केवट जी बोले, प्रभु आपकी आज्ञा हो तो पत्नी बच्चों को भी ले आऊं। हाओ ले आओ, लीजिए। घर गया, ले आया। ए चले, मुनुआ टुनुआ खुनुआ फुनुआ सबको ले आया। सब परिवार पांव पखारा हो, अकेले नहीं, परमार्थ अकेले नहीं। सत्कर्म कभी अकेले नहीं करना चाहिए। गृहस्थी हैं तो सपरिवार करना चाहिए। देखो, बहुत बड़े भाग्यशाली हैं हम, आपकी गृहस्थी हैं। सन्यासी महात्मा लोग हवन नहीं कर पाते क्योंकि उनको निषेध है, सारे कर्म पहले ही कर डालते हैं। जब 10 गात्र त्रियोदशा पहले ही कर लिया तो हवन का उन कर्म बचाए नहीं कोई शेष करने को, सब कर चुके, सब अग्नि नारायण में समर्पित कर दिए। गृहस्थ ही एक है जिसको सारे कर्म सेवा कर लेते हैं। परंतु गृहस्थी जब भी समय मिलता है केवल रोता है बैठकर। बड़े विपत्ति है। का विपत्ति है जी? इतना बड़ा सौभाग्य मिला है। श्रद्धेय मनु जी महाराज कहते हैं, धन्यो गृहस्थाश्रम। कल कोई पत्रकार भाई मेरे से पूछ रहे थे, बाबा आप सन्यासी हैं कि का हैं? हमने कहा हम सन्यासी हैं, आधा आधा गृहस्थी हैं। का बताओ। जो सन्यासी महापुरुष होंगे वो भगवा पहनेंगे। ध्यान रखना, गृहस्थ को भगवा निषिद्ध है, इसका बड़ा ताप होता है। गृहस्थाश्रम में कभी भी भगवा वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए, सख्त निषेध है। क्यों? त्याग वस्त्र है, अग्नि स्वरूप है। अग्नि की जो लपट निकलती है ना हवन कुंड से, उसी से ये बना है त्याग वस्त्र, भगवा वस्त्र। बहुत अच्छा लगता है। अरे अच्छा लगता है तो अच्छा लगेगा तो आप शीर्षासन लगा लेंगे। जो अच्छा लगेगा वो करेंगे तो धर्म है क्या? भगवा को प्रणाम करना है, त्याग स्वरूप है, तेजस स्वरूप है, तपस स्वरूप है।
वंदन करने योग्य है, नमन करने योग्य है। हमारे आपके लिए बहुत व्यवहार है, कुछ भी करो। धर्मता में जल भर के लाए, सरकार के सन्मुख रख दिए, सरकार ने चरण रखा। अब वो जो पंक्ति बाबा ने लिखी, देखिए, अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज बखारन लागा, चरण सरोज बखारन लागा, परसी सुमन सुर सकल सिहाई, परसी देवता पुष्प की वृष्टि करते आनंद कानन के परसी सुमन सुर सकल सिहाई, परसी सुमन देवता सुर सकल सिहाई, एहि सम पुण्य पुंज को नाही, एहि सम पुण्य पुंज को नाही, एहि सम पुंज को नाही, एहि सम पुण्य को नाही। देवता आनंद कानन के पुष्पों की केवट के सौभाग्य पर वृष्टि कर रहे हैं। क्यों? प्रशंसित करने हेतु। आप निश्चित मानिए, वो तो केवट है। मर्त्यलोक में जो भी जीव सत्कर्म करता है, श्रेष्ठ कर्म करता है, पुण्य कर्म करता है, तो देवता उसके पितरों का सम्मान करते हैं और वह भी पुष्प की वृष्टि उस जीव के जीवन पर प्रसन्न होकर करते। इसलिए सत्कर्म करते रहना चाहिए। समय मिलेगा तो गंगा स्नान होगा, समय कब मिलेगा पता है? कब तक समय बचा है? नहीं, समय क्या होता है जी? उठो, बानो गठरी पहुंचो, समय न मिलेगा। समय तो निकालना पड़ता है, बहुत व्यस्तता है। कितनी व्यस्तता है देखिए ना। हम इतने व्यस्त रहते हैं, 100 किलोमीटर के अंतर्गत रहते हैं, तो रात को अयोध्या जी भागी जाते हैं, अयोध्या वास करते हैं, आनंद होता है। आप भी समय निकालेंगे तब न निकलेगा। जय मां। समय किसी के पास नहीं है, हर आदमी समय अभाव में है, लेकिन जिसकी मति की रुचि है उसको समय निकल ही आता है। कथवा में बैठे बैठे भी लोग रगड़ के मुंह में रख लेते हैं। समय है क्या? हैं? अरे हमारे एक व्यास जी थे, वो कथा में बजाते बजाते रख लेते थे। ये तो आदत, एक बार परमार्थ की लगन लग गई तो बनी जाएगा। लगाइए। मैं समझता हूं आप जितने लोग यहां पधारे हैं, किसी के पास समय नहीं है। आपकी मेरे राम जी में श्रद्धा है तो समय आपने निकाल ही लिया। केवल आपकी श्रद्धा ने समय निकाला है, कहां फुर्सत है। हमारे श्री महाराज जी को कहां समय है, सरकार को कहां समय, आश्रम पर कोई आ रहा होगा, कोई जा रहा होगा, समय है नहीं। समय तो निकालना पड़ता है भैया, है।
इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।